गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। बच्चों मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल IC साइंस डॉट क्लासेस। बच्चों आज मैं क्लास 9 की फिजिक्स रेस्ट एंड मोशन का थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की थी रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्टेंस क्या है। सेकेंड वीडियो में वेलोसिटी, स्पीड वगैरह के बारे में बात की थी। और आज बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों पेन पेपर उठाइए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। बच्चों एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज of velocity is called acceleration। ठीक है बच्चों, इससे बच्चों डिनोट क्या से किया जाता है? ए से। इट इज डिनोटेड बाय ए। बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इसलिए इसे हम लोग ऊपर में एरो हेड देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, t इक्वल टू T1 टाइम में इसकी जो इनिशियल स्पीड है u, और t इक्वल टू T2 टाइम में इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है v2। ठीक है बच्चों, क्या है? लेट u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v क्या है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों t1 क्या है? इनिशियल टाइम। t2 क्या है बच्चों? फाइनल टाइम। बच्चों चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी, therefore change in velocity is equal to v minus u। ठीक है बच्चों, ये चेंज होगी, इसे हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? डेल्टा v से। ठीक है बच्चों, चेंज इन टाइम और टाइम इंटरवल इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है बच्चों, तो ए इक्वल टू v माइनस u बाय T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, ए मान लेते बच्चों, लेट T1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मान लेते T1 क्या है? 0 टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है? u। ठीक है, तब a इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों? a इक्वल टू v माइनस u बाय t। ठीक है बच्चों, और यहां से बच्चों एक फॉर्मूला बन गया, क्या बनेगा? v माइनस u इक्वल टू at। ठीक है, एंड v इक्वल टू u प्लस at। बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसे याद रखना है।
आपको याद रखने से इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कर ले बच्चों, नोट कर ले, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर ले। बच्चों नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। आप नोट्स बनाते जाएंगे साथ में तो आपकी ये फंडा ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, बच्चों एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट बच्चों है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये u स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इस पे बच्चों एक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे F, तो बच्चों क्या होगी? इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। तब इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी बच्चों, और क्या हो जाएगी? मान लेते हैं इसके बाद इसकी स्पीड v होगी, वेलोसिटी v होगी। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी v होगी। ठीक है, टाइम कितना लगा बच्चों? मान लेते हैं टाइम जो लगा यहाँ से यहाँ तक में t। ठीक है बच्चों, तब जो एक्सेलरेशन होगी ये जो होगी तब क्या होगी बच्चों? v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन बच्चों वही फॉर्मूला रहेगा, चेंज नहीं हुआ। बच्चों क्या क्या मैंने बोला? सबसे पहले व्हेन फोर्स एक्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो क्या होगी? द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब फोर्स के डायरेक्शन में, सॉरी, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन में जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज करेगी। ठीक है बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन होता है, जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करता है या वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन increases the velocity of an object। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों a इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहाँ पे a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन बच्चों, ये क्या करेगी? मोशन को सपोर्ट करेगी। ठीक है, सेकेंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन बच्चों मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है u स्पीड से बच्चों ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब बच्चों इसे मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएंगे, तब क्या होगी? धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज करेगी, कम होगी। ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो फाइनल स्पीड हो जा रही है वो क्या होगी बच्चों? v। ठीक है, यहाँ बच्चों क्या होगी? u इज ग्रेटर देन v, मतलब जो इनिशियल स्पीड होगी वो फाइनल स्पीड से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगी? फोर्स मोशन को अपोज करेगी, बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बच्चों धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इस केस में क्या हो रही है? फोर्स
applied against the motion। ठीक है बच्चों। सेकंड क्या बात कर रही है, इट डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इस केस में बच्चों ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय आपके टी। बच्चों यहाँ पे क्या है, u इज ग्रेटर देन v, तो ये मेरे कैसी वैल्यू आने वाली है, नेगेटिव वैल्यू बच्चों, इसीलिए इसे नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं बच्चों। इसको अदर नेम क्या है, अदर नेम इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर ले बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। बच्चों थर्ड है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे कहेंगे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट चेंज करे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट चेंज करे, तब ऐसे वेलोसिटी को, तब ऐसे एक्सीलरेशन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, when the velocity when the velocity of an object change in equal amount in equal time interval, such an acceleration is called यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगी बच्चों, तब ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों। फोर्थ बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जो ऑब्जेक्ट है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है बच्चों। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज करे बच्चों, तब ऐसे एक्सीलरेशन को, ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड बॉडी। ठीक है, when the velocity of an object change in unequal amount in equal time interval
such motion, such acceleration is called non-uniform acceleration. ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे बच्चों? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट में चेंज करे, ठीक है बच्चों, तब हम लोग कहेंगे कि उसकी जो एक्सेलरेशन है कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। बच्चों एग्जांपल में देख लेते हैं। मान लेते हैं लेट ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों कितनी है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये कब है, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं। ठीक है, t इक्वल टू मान लेते हैं 5 सेकेंड में इसकी स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, इसे u1 बोलते हैं, इसे u2 बोल देते हैं बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट 10 सेकेंड में t इक्वल टू 10 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो बच्चों कितनी हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्या, इक्वल टाइम इंटरवल में बच्चों यहाँ से ये पोजीशन ए मान लेते हैं, ये पोजीशन ए, पोजीशन बी एंड पोजीशन सी। ठीक है बच्चों, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी में जाने में टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 5 सेकेंड का। पोजीशन ए से पोजीशन बी आने में इसकी वेलोसिटी में चेंजेस कितनी हो रही है बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड की। पोजीशन बी से पोजीशन सी में जाने में बच्चों टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड का। पोजीशन बी से पोजीशन सी में आने में जो स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चों, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है कितने की, 1 मीटर पर सेकेंड की। बच्चों तो देख रहे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रही है, तब ऐसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी। सच बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक बच्चों, सेकंड देखते बच्चों, पोजीशन ए पे अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है जब टाइम t1 इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, सेकेंड जब ये पोजीशन बी पे पहुंचती है तब इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों मान लेते हैं कि 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, और t2 इसकी 5 सेकेंड है बच्चों। ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन जब पहुंचती है बच्चों तब इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों मान लेते हैं कितनी हो जा रही है, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है हो जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 10 सेकेंड है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ए से बी तक आने में जो टाइम इंटरवल लग रही है, इसको जो टाइम लग रही है 5 सेकेंड की, कितनी अमाउंट ऑफ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चों, जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 5 से 7 हो जा रही है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बच्चों। बी से सी तक आने में टाइम इंटरवल कितनी लग रही है, 5 सेकेंड का। लेकिन बी से सी तक आने में जो स्पीड बच्ची इसकी क्या हो रही है, इसकी जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, 7 से 6 हो जा रही है बच्चों, अनइक्वल अमाउंट में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तब ऐसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है बच्चों, सच body is called non-uniform accelerated body। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लें बच्चों, इसे कॉपी कर लें और बच्चों मन लगा के पढ़ाई करते रहे घर में। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है बच्चों, आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम, उस टाइम का आप यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा करना है,
आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स, आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप आगे कुछ अच्छा कर सकें, तो बच्चों ये जो टाइम है उस टाइम का आप यूज़ करना सीखें, आप ऐसे ही उसे बर्बाद ना करें। ठीक है बच्चों, आज का मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे ग्राफ, स्पीड के डिफरेंट डिफरेंट मोशन है उसके ग्राफ्स, एक्सेलरेशन के ग्राफ बच्चों। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हाँ बच्चों, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। अब जब साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो ही अच्छा होगा बच्चों, तो ही आप ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। बाकी बच्चों कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। बाय।